जितना धन कमा लो, जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, जितने शक्तिशाली बन जाओ, जितने सुंदर, विद्वान, गुणवान, ये सुख फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रॉन्ग साइड में भाग रहे। भगवान की सेवा को ठुकरा के यहाँ पे आए तो माया की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की करो, बच्चों की करो, करते जाओ। जब वो 20 साल के हो फिर वो लात मार देंगे, तब तक तुम करते जाओ। कहीं सर्विस करते हो तो बॉस की सेवा करो। सेवा हमको करनी ही पड़ेगी, ये सेवा हमारा स्वरूप है, स्वभाव है। चौबीसवां श्लोक। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। कहते अर्जुन, मैं ही समस्त कार्यों का भोक्ता हूं और प्रभु हूं। इस अनंत ब्रह्मांड में भगवान ही प्रभु हैं और स्वामी हैं, और हम सब जीव, हम सब दास हैं। पद्म पुराण में कहा गया, दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। वेद व्यास जी लिखे हैं कि इस संसार में स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन, जितनी भी चीजें हैं, सब भगवान के सेवक हैं। हमारा स्वधर्म है सेवा करना। ये सेवा धर्म को हम लोग स्वीकार नहीं किए। समझने की बात इतनी ही थी कि भगवान भोक्ता हैं, हम सेवक हैं, क्योंकि वे मूल अधिष्ठान है, वे शक्तिमान है, हम सब उनकी शक्तियां हैं। तो हम सब का स्वधर्म है उनको सुख पहुंचाना, उनको आनंद पहुंचाना, उनकी सेवा करना। ये हमारा स्वरूप है। जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष के डाल, पत्ते, फल, फूल, जड़ें सब वृक्ष की सेवा करते हैं। जड़ें मिट्टी खींचती है, पानी खींचती हैं, पत्ते वायु खींचते हैं, सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं, फल फूल और वृक्ष उत्पन्न करते हैं। ये सब वृक्ष की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सब कुछ भगवान से प्रकटित, उनका अंश, उनकी शक्ति, सब कुछ का एक ही लक्ष्य है, अपने अंशी की सेवा करना। तो अनंत ब्रह्मांड में एक ही भोक्ता, कौन? भगवान, और बाकी सब सेवक। लेकिन हम लोग उस सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किए, इसलिए हम यहां पे आए हुए। हमने कहा भी हम भगवान क्यों भोक्ता बने, हम भोक्ता बनेंगे। तो हम सब इस माया के संसार में भोक्ता बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। एंजॉय कैसे करें? अब भोक्ता तो भगवान ही है, और कौन हो सकता है? लेकिन हम सब के लिए भगवान ने ये जंजाल उत्पन्न कर दिया कि यहां तुम भोक्ता बनने की भ्रांति में रह सकते हो। यानी यहां पर तुम सुख को खोजने का प्रयत्न कर सकते हो, भागते जाओ।
समस्या ये है कि सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि ये संसार मृग तृष्णा है, भागते ही जाओगे। जितना धन कमा लो, जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, जितने शक्तिशाली बन जाओ, जितने सुंदर विद्वान गुणवान, ये सुख फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रॉन्ग साइड में भाग रहे। हम भोक्ता थे ही नहीं, ये आत्मा जो है स्वरूप से सेवक है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम नित्य दास हैं। तो वो भोक्ता बनने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसमें भी लास्ट में तो हम सेवा ही कर रहे हैं। भगवान की सेवा को ठुकरा के यहां पे आए तो माया की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की करो, बच्चों की करो, करते जाओ। जब वो 20 साल के हो फिर वो लात मार देंगे, तब तक तुम करते जाओ। कहीं सर्विस करते हो तो बॉस की सेवा करो। सेवा हमको करनी ही पड़ेगी, ये सेवा हमारा स्वरूप है, स्वभाव है। अब कभी कभी कोई सौभाग्यशाली जीव आत्मा इस बात को समझ जाता, भाई मैं भोगता नहीं हूं, मैं तो भगवान का सेवक हूं और भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। इसीलिए तो आप लोग वो मीराबाई का आख्यान सुने होंगे, बड़ा प्रसिद्ध है, कि जब राणा विक्रमजीत के परेशानी बहुत बढ़ गई, मीराबाई चित्तौड़गढ़ त्याग के वृंदावन गई, तो वहां उस समय सबसे बड़े भक्त माने जाते थे जीव गोस्वामी पाद। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। काशी विश्वविद्यालय में एक पूरा संस्कृत का डिपार्टमेंट है उनके साहित्य को पढ़ने के लिए। तो मीराबाई उनके आश्रम गई और कहा कि हम आपके गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं। शिष्यों से कहा। शिष्यों ने जाकर जीव गोस्वामी पाद से पूछा, उन्होंने कहा उसको बोल दो कि हम किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते। तो शिष्यों ने आकर बोला। अब मीराबाई और ऊंचे लेवल पर थे। उन्होंने कहा हमने तो सुना था इस ब्रज में एक ही पुरुष है, ब्रज राजकुमार। ये दूसरा पुरुष कौन सा आ गया जो कहता है मैं किसी स्त्री को दर्शन नहीं देता हूं। तो मीराबाई का दृष्टिकोण था कि एकमात्र पुरुष, एकमात्र भोक्ता ये तो भगवान ही है, बाकी सब जीव जो हैं ये सब प्रकृति है, भगवान के सेवक हैं। तो उस दृष्टि से सब स्त्री हैं आत्मा की दृष्टि से, और पुरुष भगवान श्री कृष्ण। इसलिए महारास प्रसंग में शुकदेव जी कहते हैं गोपीनाम तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम। ये श्री कृष्ण जो है ना, ये गोपियों के पति तो हैं, गोपियों के पतियों के भी पति हैं। और जितने हैं संसार में लखपति, करोड़पति, अरबपति, सरस्वती, बृहस्पति, खोपड़ापति, उनके भी पति हैं। तो वो एकमात्र भोक्ता है। इस दृष्टि से वे ही पुरुष हैं इस ब्रज में, और कोई पुरुष नहीं है। तो जब शिष्यों ने जाकर उनको बोला, जीव गोस्वामी पाद भागे भागे आए बाहर कि ये कौन जीव आत्मा है जिसने मुझे शरीर के स्तर से ऊपर उठा दिया, कहती है एक ही पुरुष है ब्रज राजकुमार। तो उसी के अनुरूप श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन, इस बात को जो नहीं समझेगा वो बार बार इस संसार में आएगा। और इस बात को समझने के लिए करना क्या है, बस वो सेवा धर्म को बढ़ाना है। भगवान के प्रति और उनके प्रतिनिधि गुरु के प्रति सेवा वासना को बढ़ाते जाएं। तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज लिखते हैं,
100 बातन की बात एक, धरु मुरली धर ध्यान। ये 100 बात में एक बात इतनी इंपॉर्टेंट, क्या? बढ़वहु सेवा वासना, यह 100 ज्ञानन ज्ञान। बस वो मुरलीधर का ध्यान करो और सेवा वासना को बढ़ाते जाओ। ये 100 ज्ञान में ज्ञान, क्योंकि आपके अंतःकरण को सबसे तीव्र गति से शुद्ध करने का साधन है। भगवान का ध्यान करो और भगवान के प्रति सेवा वासना को, हम उनकी सेवा कैसे करें, इस भाव को बढ़ाते चले जाओ। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।